नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र सोनी आप सब लोगों का दासू सर मैथ्स पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास बहुत ही सोच समझ के मैंने डिजाइन की है। वोकैबुलरी की हिंदू एडिटोरियल की क्लास ना होकर के कुछ इस तरह से मैंने क्लास को डिजाइन किया है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो एग्जाम्स में पूछी गई है, जो किलिंग्स है, जो बार बार रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछी गई है, 15 से 20 किलिंग्स है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। वो सारी किलिंग्स मैंने शॉर्ट की है। टोटल 70 से 80 होती है। मतलब वैसे तो 200 400 तरह की हत्या होती है, लेकिन हर तरह की हत्या हम याद नहीं कर सकते, क्योंकि हमको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। और जब हमको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पता करना कि आज तक एग्जामिनर ने किस किस तरह की हत्या पूछ रही है बहुत बार। तो वो ही मैंने एनालिसिस करके कुछ 15 से 20 तरह की किलिंग्स जो हम डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको हम निमोनिक्स से देने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हमने उनको निमोनिक्स मैंने इमीडिएटली बनाया है, निमोनिक्स प्लीज मुझे माफ कीजिएगा अगर निमोनिक्स ढंग से ना बन पाए, तो हम बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से वो क्लास डिस्कस करेंगे। आप देख लेना, जितने भी किलिंग्स है उनके ऊपर एक ना एक तरीके से सवाल जरूर बनता है साहब। वन वर्ड में बने, चाहे वोकैबुलरी के अलग पार्ट के सेंस में बने, चाहे सिनोनिम्स एंटोनिम्स के सेंस में बने, वैसे वन वर्ड में ही बनता है। तो वन वर्ड के सेंस में बहुत बार ये किलिंग्स पूछी गई है एग्जाम्स में और बार बार पूछी जाती है। तो हमको लगता है क्या है साहब, 15 वर्ड को मैं कोशिश करूंगा निमोनिक से 15-20 किलिंग्स को, टोटल 200-300 किलिंग्स होती है अलग अलग तरह की। वैसे रूट वर्ड आपको पता है, तो आप हर किसी की भी हत्या करवा सकते हो, क्योंकि रूट वर्ड का कमाल होता है। ठीक है, तो वो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो आज की क्लास प्लीज इंपॉर्टेंट, किसी भी एंगल से मिस मत करना। अपनी लाइफ के 15-20-25 मिनट की क्लास होगी, मैं ज्यादा लंबी खींचूंगा नहीं। ठीक है, तो माफी चाहता हूं आपसे कि आज हिंदू एडिटोरियल का हम शो नहीं लेके आ पाए, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट किलिंग्स जो है, हालांकि मैंने रूट वर्ड में कवर किया है, आप वहां जाके देख लेना, मैंने उसमें 50 to 60 किलिंग्स कवर की कि ये सारी तरह की हत्या होती है। अब एग्जाम ओरिएंटेड, अगर हालांकि वो भी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड बच्चे को सिर्फ 15-20 भी अगर उसको किलिंग्स पता हो और कैसे वो याद रह जाएगी, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे निमोनिक्स के जरिए से। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बोलता हूं, हमेशा एक सवाल पूछता हूं बच्चे से, व्हाट विल बी, हमेशा ये पूछता हूं कि इस क्लास से, हमेशा बोलता हूं कि इस क्लास में मिलेगा क्या, हमेशा ये बोलता हूं कि इस क्लास में मिलेगा क्या। ठीक है, इस क्लास में क्या मिलेगा बच्चा, तो इस क्लास में आपको 15 to 20 के बीच में सारी तरह की हत्या, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट किलिंग से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने स्टडी किया है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो किलिंग्स है, जो आपको पता ही पता होनी चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। और एक रूट वर्ड भी हम ले लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे काफी वर्ड आसानी से आप सीख पाएंगे। ठीक है, एक रूट वर्ड हम ले लेंगे और सारी तरह की किलिंग्स ले लेंगे। तो ये इस क्लास का होगा, 15 से 20-25 मिनट की क्लास होगी, आप लोगों के लिए खासकर डिजाइन की है, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट हर दिन कुछ ना कुछ मिलता रहे। यही सोच के साथ में बच्चा काम करते हैं हम लोग, और यही सोच के साथ में हम लोग क्लास को डिजाइन करते हैं कि ताकि आप मतलब कहीं पे बाहर भी हो, कैसे भी हो, लेकिन एटलीस्ट आप बच्चे के लिए हर दिन कुछ ना कुछ देके जा रहे हो, अगर आप दे सकते हो तो। ठीक है, तो प्लीज आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक प्लीज दासू सर अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और दासू सर अकेडमी प्ले स्टोर ग्रुप में जाइएगा और दासू सर अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। बहुत ही जल्द 1-2 दिन मैराथन हो जाए संडे को, उसके बाद में हम टीचर्स, सारे टीचर्स एक डिजाइन कर रहे हैं कि 15-20-25 मिनट वीक में टाइम निकाल करके बच्चों के डाउट दें। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि ग्रामर में जो मैंने पढ़ा दिया है, जो नहीं पढ़ा है उसमें मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, डाउट तो वो भी ले सकता हूँ, लेकिन एक बार मुझसे पढ़ करके उसके बाद में कोई भी आप डाउट लेके आना, तो वो सारी चीजें, जैसे मैंने ग्रामर में टेंस कंप्लीट करा दिया है, कंडीशनल सेंटेंसेस ऑलमोस्ट हो गए, तो उसके कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर आज रात को क्लासेस है। क्योंकि ग्रामर में कंडीशनल सेंटेंसेस काफी तरह के होते हैं, 3 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जो अक्सर एग्जामिनर पूछता है, ऐसे तो बहुत तरह के होते हैं। तो उनके ऊपर टॉप 30 क्वेश्चंस की आज रात क्लास होगी। वो क्लास किसी भी एंगल से देखना नहीं, वही एग्जाम वाइज, शिफ्ट वाइज, ईयर वाइज रट लो। मुझसे पढ़ रहे तो रट लो इस फॉर्मेट को, एग्जाम वाइज, ईयर वाइज, शिफ्ट वाइज। ठीक है, और टॉपिक वाइज कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं वो है। प्लीज आधा पौन घंटा निकाल करके रात को उस क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। सुबह वोकैबुलरी, शाम को
ग्रामर, बस इससे अलग आगे कुछ नहीं है। और काफी बच्चे ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि क्या सर मैंने अक्सर बच्चों से पूछा है कि ग्रामर का टॉपिक क्या स्टार्ट करें नया, क्योंकि टेंसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस आज कंप्लीट हो जाएगा। तो अब कौन सा नया टॉपिक आप चाहते हो कि हम स्टार्ट करें? बहुत बच्चे बोलते हैं सर नाउन स्टार्ट कर लो, कुछ बच्चे बोलते हैं प्रोनाउन स्टार्ट कर लो, कुछ बच्चे बोलते हैं पैसिव वॉइस स्टार्ट कर लो। तो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, देखिए जो बच्चे को चाहिए मैं वो कर दूंगा। आप मुझे कोई भी टॉपिक देंगे तो भी मैं 1.5 महीने में कंप्लीट कर दूंगा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा तो भी मैं 1.5 महीने में कंप्लीट कर दूंगा। हाँ, कुछ किसी बच्चे ने मुझे इससे ये रिक्वेस्ट किया था कि सर हो सके तो पैरा जंबल स्टार्ट करो। आप चाहें तो पैरा जंबल स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो नाउन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला है ये ऑलरेडी कि पैरा जंबल्स एक ऐसा सेक्शन होता है, पैरा जंबल्स एंड क्लोज टेस्ट। हालांकि ये कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट होता है, लेकिन पैरा जंबल्स एंड क्लोज टेस्ट में बच्चे के सबसे ज्यादा मार्क्स इंग्लिश में कटते हैं ना, तो पैरा जंबल्स नंबर 1, क्लोज टेस्ट एंड ग्रामर। और वोकैबुलरी तो अगर उसने मेहनत नहीं की है तो उसमें तो मतलब फिर वो किसी में स्कोर ही नहीं कर पाता था। वोकैबुलरी में देखिए मैं हमेशा से मानता हूँ वोकैबुलरी और इडियम्स, फ्रेजेस और ग्रामर, इसमें अगर एक भी सवाल गलत होता है तो वो पाप होता है, गुनाह होता है, क्योंकि लिमिटेड वोकैब्स है। अब वैसे तो वोकैब्स का पार है, 1 लाख वर्ड भी याद कर लोगे तो भी कोई कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकता है कि मेरे को सारी वोकैब्स याद है। आप सिर्फ डिक्शनरी बोल देख करके बोल सकते हैं कि मुझे ये सारा याद है, कि ये पूरी डिक्शनरी याद है। तो ऐसे तो बहुत भंडार है वोकैब्स का, लेकिन जो हम लोगों ने क्लास डिजाइन करते हैं हम लोग वो इसी एंगल से करते हैं कि आपको बहुत ही कम वोकैब्स दे करके आपको 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करना। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कटने का पॉइंट एग्जाम में जो मार्क्स कटते हैं ना वो पैरा जंबल्स एंड क्लोज टेस्ट में ज्यादा कटते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मंडे से, क्योंकि हर दिन हर नए वीक पे एक नया टॉपिक स्टार्ट होना चाहिए, तो मंडे से मैं उसके पैरा जंबल्स के ऊपर क्लास लूंगा। और जिस बच्चे का सबसे मतलब बहुत पुअर कॉम्प्रिहेंशन भी होगा ना, वो बच्चा भी 10 में से 8 पैरा जंबल्स हमेशा सही करके आएगा। ये मतलब उस क्लास के बाद में आप देख लें, 10 में से 8 पैरा जंबल्स उस बच्चे के भी सही होंगे जिसके कॉम्प्रिहेंशन बहुत पुअर है। और जिसका कॉम्प्रिहेंशन ओके ओके है साहब, और वो मेरे हिसाब से चलता है, जैसे मैं जो चीजें उसमें बताऊंगा, बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा, तो 10 में से 10 नंबर भी ला सकता है। ये मैं एश्योरेंस देता हूं, अगर आपने मेरी ट्रिक्स के हिसाब से काम किया, अगर आपने क्लास में अटेंटिव रहे, आपका पैरा जंबल्स में बहुत पुअर सेक्शन है, 10 में से 8 नंबर आपके आएंगे ही आएंगे। और 10 में से 10 नंबर आप चाहते तो मतलब सॉरी वोकैब की क्लास में बहुत ज्यादा डिस्कशन मैंने कर लिया, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बता देना क्लास के बाद में कि जो रात की क्लास आप लेने आते हो मुझसे, उसमें मैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूं, जो आप बोलोगे वो स्टार्ट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, ठीक है। बस मेजोरिटी जो चाहेगी मैं वो स्टार्ट कर दूंगा। What will we get in this class? हम इस क्लास से क्या मिलेगा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब स्ट्रेट अवे हम क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं जो एग्जामिनर अक्सर पूछा है। आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देख लेना, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए, हालांकि मैंने न्यूमेरिक्स की क्लास वो क्या रूट वर्ड की क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेता हूं ताकि अगर कोई बच्चा पूरी क्लास नहीं देख पाया तो एटलीस्ट इन सारी चीजों से मिस ना हो जाए, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बच्चा क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली किलिंग जो एग्जाम्स में पूछी जा रही है आजकल, बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, वो है अक्सोरिसाइड, ठीक है। यूक्सोरियस नहीं होता, ये अक्सोरियस होता है। अक्सोरिसाइड, अक्सोरिसाइड मतलब अक्सोरिसाइड होता है क्या, पहले पहले वो समझ लीजिए। अक्सोरियस, अक्सोरियस, ठीक है। अक्सोरियस वो इंसान होता है जो धर्म पत्नी से, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, उसको बहुत लाड प्यार से रखता है। वो बोलती है पतिदेव ये चाहिए तो ये लो माता जी, ये लो धर्म पत्नी जी, पतिदेव ये करना है ये कर लो। तो जो हमेशा पति का बहुत ध्यान रखता है उसको अक्सोरियस बोलते हैं, ठीक है। हैंड पैक्ड हस्बैंड अलग होता है बच्चा। हैंड पैक्ड तो मतलब हो गया जोरू का गुलाम, ठीक है, उसको हैंड पैक्ड हस्बैंड बोलते हैं। और जो हैंड पैक्ड थोड़ा सा क्लास के अलग सेंस में हम ले जा रहे हैं, लेकिन चलो साथ के साथ में जब याद आ ही रहे तो देख लेते हैं। हैंड पैक्ड हस्बैंड वो होता है, और जो हैंड पैक्ड हस्बैंड होता है ना उसको हमेशा क्या मिलता है, कर्टेन लेक्चर। क्या मिलता है, कर्टेन लेक्चर। कर्टेन लेक्चर मतलब बीवी से गालियां मिलती है उसको, बीवी कोसती रहती है, तुम ये नहीं करते हो, तुम में कुछ नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कैसे किया, मैं तुम्हारी लाइफ में आ गई तब तुम्हारी लाइफ सुधर गई, वरना तो तुम कुछ नहीं थे, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, मतलब क्या मेरे किस्मत फूटे थे कि मुझे तुम मिले यार, तुमसे काम। ये सारे जो लेक्चर दी ना वाइफ, उसको बोलते हैं कर्टेन लेक्चर, ठीक है। और वो किसको दिए जाते हैं, हैंड पैक्ड हस्बैंड को, ठीक है।
तो हैंड पैक्ड हस्बैंड को दिए जाते हैं। और अक्सोरियस हस्बैंड क्या होता है, जो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। और जो बीवी अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है ना, तो उस वाइफ को क्या बोला जाता है, डोटिंग वाइफ। ठीक है, उस वाइफ को क्या बोला जाता है, डोटिंग वाइफ। जब बीवी अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, मेरे पति ही मेरे परमेश्वर है, तो ऐसी बोलने वाली बीवी को आप क्या बोलोगे, डोटिंग वाइफ। ठीक है, हालांकि थोड़ा हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चलेगा, लेकिन ये सारी चीजें भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, अक्सोरिसाइड मतलब अपनी बीवी को मार देना। जो अक्सोरियस हस्बैंड था, उसने अपनी बीवी को मार दिया। अब उसको निमोनिक से कैसे याद कर सकते हैं, सिंपल है, अक्सर से याद करना। ठीक है, अक्सोरियस अक्सर से ही बनता है, अक्सोरियस मतलब अक्सर से ही बनता है। तो अक्सर लोग अपनी बीवी को मार देते हैं, बस इतना सा। अक्सर लोग जिससे वो प्यार करते हैं उसी को मार डालते हैं। तो अक्सर मतलब अक्सोरियस मतलब किससे प्यार करता है, अपनी बीवी से। तो जिससे वो प्यार करता है अक्सर उसी को मार डालते हैं। तो अपनी बीवी को मार की जो हत्या करते हैं आप, तो उसको क्या बोलते हैं, अक्सोरिसाइड, वाइफ की हत्या। ठीक है, अब देखिए दूसरा आ गया मैरिटीसाइड। ठीक है, मैरिटीसाइड जिस किसी से भी, मैरी मतलब मैरिज करना, मैरी मतलब मैरिज करना। मैंने अब जिस पति से शादी की, अगर उसने मुझे प्यार नहीं किया, मैं डोटिंग वाइफ बनने की पूरी कोशिश की साहब उसको प्यार करने की, लेकिन वो मेरे साथ विश्वासघात करता रहा, मेरे को धोखा देता रहा। ठीक है, तो उसी को मैं मार दूंगी। तो मैरिटीसाइड मतलब जिससे मेरी शादी हुई है, मेरी। ठीक है, मेरी को मेरी के सेंस में बना दो, शादी के सेंस में, या फिर मेरी। ठीक है, मेरी तो किस्मत ही फूट गई कि मुझे ऐसा पति मिला। तो जब मेरी किस्मत ही फूट गई, तो मेरी इस किस्मत को ही मैं मार डालती हूँ, उस पति को ही मार डालती हूँ। ठीक है, तो मैरिटीसाइड उस सेंस में आप ले सकते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चा, फिलीसाइड। ठीक है, फीलिंग मतलब बेसिकली यहां से उसको फील के सेंस में ले सकते हैं। फिलीसाइड या प्रोलिसाइड मतलब फीलिंग्स। आपकी सबसे ज्यादा फीलिंग्स किस चीज पे होती है, आपकी पत्नी से ज्यादा। सबसे ज्यादा इंसान किससे प्यार करता है, सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स किसके लिए होती है, अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों से इंसान सबसे ज्यादा प्यार करता है। किससे ज्यादा प्यार करता है, बच्चों से। तो सबसे ज्यादा फीलिंग्स, किसी से भी ज्यादा फीलिंग, दोस्त से भी ज्यादा फीलिंग, वाइफ से भी ज्यादा फीलिंग, इंसान सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है, बच्चों से। और जब वो जिससे ज्यादा सबसे ज्यादा प्यार करता है, उन्हीं को वो मार दे, तो उसको क्या बोलते हैं, फिलीसाइड या प्रोलिसाइड। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। अपने बच्चों को मार देना, फिलीसाइड या प्रोलिसाइड। ठीक है, सोरोरिसाइड। ठीक है, सोरोरिसाइड। ठीक है, मैं मेरी सिस्टर के लिए हमेशा मुझे बोलती है ये लेके आना, वो लेके आना, ये लेके आना, वो लेके आना। ठीक है, और वो मैं नहीं लाता हूं तो मेरे को धमकाती रहती है, हमेशा मुझे सॉरी बोलनी पड़ती है। सॉरी सिस्टर, एस का, सॉरी का एस, और सिस्टर का भी एस। तो साले 2 बार एस एस आता है मेरी लाइफ में, हमेशा मुझे सॉरी भी बोलना पड़ता है और सिस्टर भी बोलना पड़ता है। मतलब वैसे तो निमोनिक्स देना है तो मैं डिजाइन करके देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सॉररी साइड या सिस्टर से भी याद कर सकते हैं कि एस आ गया मतलब सिस्टर से रिलेटेड होगा। ठीक है, अपनी बहन को मार देना, एस मतलब सिस्टर, अपनी बहन को मार देता है जो इंसान। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सॉररी साइड। ठीक है, और फ्रेटरी साइड क्या होता है, फ्रेटरी साइड क्या होता है, मैंने एक के बाद में दूसरा इसी तरह से डिजाइन किया था कि आप सीक्वेंस में पढ़ लीजिए। मैं फैक्ट्री साइड अगले स्लाइड में देता तो आप सोलरी साइड से रिलेटेड नहीं कर पाते। ठीक है, पहले ये देखते हैं मैट्री साइड। ठीक है, मैट्री साइड में कुछ याद करने का नहीं, इसमें माँ ही शब्द आ गया। ठीक है, इसका पहला दो वर्ड्स क्या है, 2 लेटर क्या है, माँ। ठीक है, माँ। तो माँ ही जब 2 लेटर है और कोई भी साइड में एम ए लेटर नहीं आता। ठीक है, मीठी साइड में एम आई टी आई, और कोई में किसी भी साइड में एम ए लेटर नहीं आता, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एम ए मतलब माँ शब्द एक ही बात में आता है साइड में क्लिक में, तो वो माँ आ गया, मतलब माँ को ही मार देना। और पा से क्या बन जाता है बच्चा, पापा। पी ए आ गया ना, पा से क्या बन गया, पापा। तो माँ को मार देना और पापा को मार देना। तो ये कैसे बन गए, पैट्रिसाइड और मैट्रिसाइड। सिंपल है, बहुत सिंपल, याद हो जाएगा आपको। अक्सोरिसाइड, अक्सर अधिक सोरोरिसाइड हो गया, और फ्रेट्रिसाइड। ठीक है, फ्रेट्रिसाइड क्या होता है, सोरोरी साइड मतलब सिस्टर का एस ले लो तो सोरोरी साइड आ गया, सिस्टर से एस ले लो, सिस्टर होती है ना बहन, तो उससे एस ले लिया। और फ्रेट्रिसाइड, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको फादर से रिलेटेड ले लेते हैं। हालांकि जो बड़ा भाई होता है ना, वो पापा के जैसे ही होता है। वो पापा का तो पा आ गया था, लेकिन बड़ा भाई, फादर का एफ क्या, एफ होता है फादर से। तो बड़ा भाई क्या होता है, एक पापा की तरह ही होता है। फ्रेट्रिसाइड मतलब फादर के सेंस में आ गया, एफ से बनता है फादर। तो बड़ा भाई जो होता है वो फादर जैसा ही होता है, तो उसका भी हत्या कर देना,
जब भी आप भाई की हत्या कोई कर देता है, अपने भाई की हत्या, तो उसको फ्रैट्रिसाइड बोलते हैं, ठीक है। उन रिलेटिव्स के, उन बड़े बुजुर्गों के, हम जो हमसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमेशा हम क्या करते हैं, उनके पैर छूते। क्या करते हैं? पैर छूते। तो जिन बुजुर्गों के आप पैर छूते हो, उनके पैर पड़ते हो, अगर उन्हीं को आप मार दोगे, जिन रिश्तेदारों के, बड़े वो पेरेंट्स के, जिन माँ बाप के या फिर पेरेंट्स के या रिश्तेदारों के बड़े लोगों के आप पैर छूते हो, अगर उन्हीं को मार दोगे तो क्या हो जाएगा? पैर, पैर आ गया ना यहाँ पे, पैरी मतलब पैर के सेंस में आता है। तो पैर, अगर उनके ही आप पैर छूते हो, जिनके पैर छूते हो, बड़े होते हैं, डेफिनेटली कौन कौन हो सकते हैं? आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या तो आपके रिलेटिव्स होंगे या फिर आपके पेरेंट्स होंगे। हालांकि एक ऑफिस में या फिर कोई भी होता है, फॉर्मल वे में लोग अक्सर छूते नहीं, अपने गुरु हो सकता है। तो पैर जब छूते हो, उन्हीं को आप मार देते हो। बेसिकली किसको मारते हो आप? या तो अपने रिश्तेदारों को मारते हो या फिर अपने पेरेंट्स को मारते हो। हालांकि पेरेंट्स को मारने के लिए पेरेंटी साइड भी होता है, पर पेरी साइड का भी होता है कि या तो माँ बाप को मार देना या फिर माँ बाप जैसे रिश्तेदारों को मार देना, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे। जीनोसाइड। इंसान की पूरी बॉडी होती है ना, वो एक डीएनए से बनी होती है, ठीक है। हम बोलते हैं ना, तेरे जीन्स में ही प्रॉब्लम है, हम नहीं बोलते साले तेरे जीन्स में ही प्रॉब्लम है। और जब ये जीन्स, मतलब हर इंसान में जीन्स अलग अलग जीन्स के होते हैं, हम हर इंसान अलग अलग, हर इंसान का जीन्स अलग अलग होता है। तो हर इंसान जिसका जीन्स अलग अलग होता है, अगर हर जीन्स को मिटा दिया तो आपने क्या कर दिया? पूरी रेस, पूरी जाति को ही खत्म कर दिया, पूरे इंसान को ही खत्म कर दिया, पूरी रेस को ही खत्म कर दिया, एक पूरे ग्रुप को खत्म कर दिया। अगर आपने सारे जीन्स को मार दिया तो जीन से बन गया जीन से बन गया जीन्स, ठीक है। तो अगर आपने जीन्स को ही मार दिया, मतलब पूरी जाति, पूरी रेस, पूरी कम्युनिटी को मार देना, रेस को मार देना, पूरी जाति को मार देना, कम्युनिटी को मार देना ही जीनोसाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं वोटिसाइड, ठीक है। वोटिसाइड, वोटिसाइड, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला वोट, सबसे पहला वोट, एक तो वो वोट होता है जो आप चुनाव देते हो और प्रेस करते हो और आप डिसाइड करते हो कि कौन सी गवर्नमेंट अपना आए और राज करे, अपना रूल चलाए। पर एक्चुअल में लाइफ में आपकी इलेक्शन से हट करके बोलिएगा, आपका पहला वोट जो होता है ना, अपने माँ बाप से जाता है। अगर कोई आपको बोले कि आपकी लाइफ में किस इंसान ने आपकी जीवन बनाया है, तो उसको, किसको आप पहला वोट देंगे? मतलब पहला वोट मतलब उस इंसान को पहला वोट दो जो आपकी लाइफ को संवारने की कोशिश करता है, आपकी लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करता है। तो वो कौन होता है? वोट किसको आप पहले देते हो? तो गुरु को देते हो। किसको देते हो? गुरु को, टीचर को। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ठीक है। हालांकि संस्कृत मुझे बहुत अच्छे से आती है, मैं अक्सर बोलता हूँ। रशियन मुझे अच्छे से आती है, या लुब्लू तिब्या, आई लव यू। सिवाय तो ये तिब्या ग्लासा या लुब्लू तिब्या, मतलब बहुत सुंदर है तुम्हारी आंखें। मैं 1 साल फॉरेन में था, मॉस्को में, ठीक है। 2004-5 में मैं वही था। तो 1 साल जब मैं वहां था, तो मेरे को पूरी रशियन इस वजह से आती है क्योंकि मैं वहां था। पूरी तो नहीं आती, अब काफी कम हो गई है, लेकिन हाँ, मैं जब वहां था तो मैंने रशियन सीख ली थी अच्छे से, क्योंकि वहां इंग्लिश इतनी चलती नहीं है साहब, ठीक है। तो इंग्लिश चलती नहीं, तो रशियन सीखनी थी। 1 साल रहना भी था मॉस्को में। अब किस वजह से रहना था, कभी आपको अपनी लाइफ शेयर करूंगा, 2002 सेंस में आपको बताऊंगा। पेट्रासाइट, ठीक है। पेट्रासाइट, पेट्रा, ठीक है। पेट्रासाइट, ठीक है। पेट्रासाइट मतलब होता है एंशिएंट बिल्डिंग, मतलब पुरानी बिल्डिंग को मार देना, ठीक है। पुरानी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देना, पेट्रासाइट। जो पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स होती है ना, खंजर भूमि, उनको बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने को क्या बोलते हैं बच्चा? पेट्रासाइट, पुरानी बिल्डिंग को। इसका निमोनिक्स मेरे को एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा था। पेट्रासाइट, पेट्रासाइट, पेटर, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देखते हैं, मतलब टाइम नहीं था। कभी नेक्स्ट क्लास में जब भी मैं लूंगा तो इस वर्ड को याद करके इसका निमोनिक्स दे दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिएगा, इसका भी निमोनिक्स मिलेगा। कभी भी नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं इसको ध्यान में रखूंगा, इस वर्ड को, इसका भी निमोनिक्स आपको दे दूंगा। इथेनोसाइड, ठीक है। इथेनोसाइड, इथेनोसाइड और क्या है? जीनोसाइड, ठीक है। इथेनोसाइड और जीनोसाइड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। इथेनोसाइड और जीनोसाइड बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। अब देखिए, एक सेकंड, रेड कलर से, जीनोसाइड और इथेनोसाइड
बहुत, हालांकि एक चीज मैंने आपको जब वोटिसाइड पढ़ाया था ना, तो एक वेटिसाइड भी होता है। बेसिकली वोटिसाइड और वेटिसाइड का मतलब होता है प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट, क्योंकि गुरु जो होता है वो डोमिनिसाइड होता है। गुरु की हत्या क्या होती है? डोमिनिसाइड, डोमिनिसाइड या हैरिसाइड, सॉरी सॉरी, ठीक है, डोमिनिसाइड या हैरिसाइड। वोटिसाइड या वेटिसाइड क्या होता है? प्रॉफिट, मतलब पैगंबर दूत की हत्या। तो दूत, भगवान के दूत जो होते हैं, उसको आप अपना पहला वोट देते हो। मैंने गुरु के सेंस में आ गया था। तो जो भगवान होते हैं, भगवान को प्रेजेंट करने वाले होते हैं, पहला वोट भगवान को, परम पिता परमेश्वर को, जिसने हमको जन्म दिया। मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ, वो मेरा पहला वोट उस परम पिता परमेश्वर को, या फिर उसके किसी भी इंसान को, पैगंबर दूत को, जो उसका बारे में प्रीच करता है, जो लोगों को उसके बारे में बताता है, भगवान के बारे में बताता है। वोटिसाइड या वेटिसाइड, ठीक है। डोमिनिसाइड और हैरिसाइड, इसका मतलब होता है बच्चा कि अपने मास्टर की हत्या कर देना। मतलब हालांकि इतना पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा। डोमिनिसाइड एंड हैरिसाइड, ठीक है। अब इसको जैसे आप बनाना चाहो, डोमिनोज पिज्जा बनाना चाहो तो डोमिनोज पिज्जा बना दो, कि डोमिनोज की पिज्जा के लिए तो उन्हें अपने मास्टर की हत्या कर दिया है, ठीक है। एक मास्टर ने तो उससे क्लास में क्या मांगा था कि भाई अगर तेरा सिलेक्शन हो जाए तो डोमिनोज पिज्जा खिला देना। तो मास्टर ने साला पिज्जा मांग कैसे लिया? इसकी तो ऐसी की तैसी। तो डोमिनिसाइड मतलब डोमिनोज के पिज्जा के लिए कोई मार सकता है क्या मास्टर को? भाई बाबूजी मैं नहीं मांग रहा, प्लीज मैं नहीं मांग रहा आपसे कुछ भी डोमिनोज का पिज्जा, ठीक है। तो प्लीज आप उसको सेंस में मत लीजिएगा, ठीक है। इकोसाइड, ठीक है। इकोसाइड का क्या मतलब होता है? इकोसाइड का मतलब होता है बच्चा, इकोसाइड मतलब नेचुरल वर्ड। इकोलॉजी हम पढ़ते हैं ना, नेचुरल वर्ड। इकोलॉजी नहीं पढ़ते, नेचुरल वर्ड, ठीक है। नेचुरल वर्ड, इको का वर्ड ही, इको का से ही बन गया है ये नेचुरल वर्ड, तो इकोसाइड उससे आएगा। मुंडी साइड, ठीक है। मुंडी साइड, हालांकि मंडेन सबसे रिलेट होता है। मंडी साइड या मुंडी साइड, मुंडी साइड मतलब मुंडन। मुंडन से याद, उसको मुंडन से याद कर लो, या फिर मुंडी। अगर लोग मारवाड़ी के लोग होंगे तो मुंडी का मतलब होगा गर्दन, ठीक है। और अगर मारवाड़ी किसी को नहीं पता तो मुंडन याद कर लो। जब आप मुंडन कब करवाते हो बच्चा? आप मुंडन कब करवाते हो? जब कोई ना कोई आपसे खो चुका होता है, आपके बाल खत्म हो जाते हैं। तो जब आप मुंडन करवाते हो तो क्या हो जाता है? पूरा सर साफ हो जाता है ना, कुछ भी बाल नहीं होते, एकदम सपाट हो जाता है। तो वैसे ही जब पूरी दुनिया सपाट, मतलब पूरी दुनिया खत्म हो गई मुंडन की तरह, मतलब एकदम सपाट, पूरी दुनिया का नाश हो जाना। मुंडे साइड मतलब पूरे एंटायर वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हो जाना। इको साइड मतलब होता है नेचुरल वर्ल्ड का, और मुंडे साइड मतलब पूरे एंटायर वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चे। ऑल इंपॉर्टेंट फोबिया, ये तो चलो मैं कल की क्लास में ले लूंगा। रूट वर्ड ऑफ द डे, रूट वर्ड ऑफ द डे। आज का रूट वर्ड क्या लेते हैं बच्चा? आज का रूट वर्ड वो लेते हैं, क्योंकि हमने वोटिसाइड वेटिसाइड पढ़ लिया है, गुरु के बारे में भी, डोमिनिसाइड भी पढ़ लिया है। तो आज का रूट वर्ड हम लेते हैं अगॉग, GOUGUE और AGOGY, ठीक है। अगॉग अगोजी, ये कभी भी शब्द आ जाए तो इसका मतलब होता है या तो लीडर, लीडर मतलब टीचर बोल सकते हो, लीड करने वाला जो आपको रास्ता दिखाता है, लीडर या फिर लीड करना, वर्ब के सेंस में भी आता है, ठीक है। अब इससे कौन कौन से वर्ड जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, 5 वर्ड याद नहीं रखने, 5 से 6 वर्ड एग्जाम से पूछे गए, वो आपको याद नहीं रखने। आपको मतलब वही आपको 5-6 वर्ड आपको पूरे रटने नहीं है, सिर्फ एक वर्ड से आपके 5-6 वर्ड याद हो जाएंगे। पहला जो वर्ड होता है वो है सिनेगॉग। सिनेगॉग, सिनेगॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनेगॉग क्लियरली दिख रहा है ना आप लोगों को? सिनेगॉग, ठीक है। सिनेगॉग का मतलब क्या होता है? देखिए ये सारे रूट वर्ड का, सिन का मतलब क्या होता है? सेम, और अगॉग का मतलब क्या होता है? लीडर। सेम लीडर मतलब एक कोई ऐसी चीज है जहां पे सारे लोग लीडर है। तो बेसिकली क्या होता है, जूइश लोग होते हैं, यहूदी लोग, उनके मिलने का स्थान, ऐसी जगह जहां पे वो लोग, कोई भी उनके मिलने का जो रिलीजियस स्थान होता है, वहां पे वो लोग जब मिलते हैं तो सब लोगों को एक जगह से जब ट्रीट किया जाता है, उस जगह को, उस चीज को बोला जाता है सिनेगॉग, ठीक है। सिनेगॉग। नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चा, ठीक है। ये चीज पीडीएफ में नहीं मिलेगी आपको, इस वजह से ये चीज लिख देना, जो पीडीएफ में लिखा हो उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरा वर्ड ले लेते हैं, दूसरा वर्ड लेते हैं हिप्नेगॉग, हिप्नेगॉग, ठीक है।
HYP हिप्न, HYPNAGOUG, ठीक है, HYPNAGOUG हिप्नेगॉग। हिप्नेगॉग का मतलब क्या होता है? हिप्ने का मतलब ही होता है स्लीप, ठीक है, और अगॉग का मतलब लीडर या लीड, लीड के सेंस में आ गया। तो ऐसी कोई भी चीज जो नींद दिलाने का काम करे, दही हो सकता है, छाछ हो सकती है, या कोई ड्रग्स हो सकती है, या फिर कोई मेडिसिन हो सकती है, तो ऐसी चीज जो नींद दिलाने का काम करे उसको क्या बोलेंगे? हिप्नेगॉग। लीड करे, जो नींद की तरफ लीड करे, आपको नींद की तरफ दिलाने का काम करे, हिप्नेगॉग। तीसरा ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेडागॉग। पेडागॉग, हालांकि पैड वर्ड का मीनिंग मैंने बताया था, चाइल्ड से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? चाइल्ड से रिलेटेड होता है, ठीक है। अगॉग का मतलब क्या होता है? लीडर। तो बच्चों का लीडर कौन होता है? टीचर, मास्टर। तो पेडागॉग का मतलब क्या होता है? मास्टर, टीचर, ठीक है, बच्चों का टीचर। फोर्थ नंबर हम ले लेते हैं, जैसे पेडागॉग, डेमागॉग, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमागॉग, डेमागॉग, डेम का मतलब ही लोग होता है, और अगोग का मतलब होता है लीडर। तो लोगों का लीडर जो होता है ना, जैसे हिटलर था, बेसिकली गलत सेंस में लिया जाता है, क्योंकि जो होता है वो भड़काने वाले भाषण बहुत देता है, जैसे हिटलर था, बहुत बड़े लोग थे। इसको क्या बोलते हैं? रेबल राउजर। क्या बोलते हैं इसको? रेबल राउजर, ठीक है। और जो एक और शब्द ले लेते हैं, पेडागॉग, पेडागॉजी, पेडागॉजी, PADAGOGY, ठीक है। तो पेडागॉग क्या होता है? टीचर। तो पेडागॉजी मतलब टीचिंग से रिलेटेड जो चीज होती है उसको पेडागॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट किलिंग्स देखी, बहुत इंपॉर्टेंट किलिंग्स देखी, जिन जिन के अच्छे तरीके से रूट वर्ड निमोनिक्स बन सकते थे, हमने वो सारे निमोनिक्स देखे। उसके बाद में हमने क्या देखा? रूट वर्ड देखा। तो ये सारी क्लास बच्चा, एक टीचर ने आपके लिए इसलिए डिजाइन की क्योंकि मुझे 3 दिन के लिए बाहर जाना है, 2-3 दिन के लिए बाहर जाना है, लेकिन फिर भी रात को, पहले मैंने सारी क्लास करने के बाद में अभी 2 सवा 2 बजी हुई है, मुझे सुबह 4 बजे निकलना है। तो पूरी रात जग कर के यही काम कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आपके लिए क्लासेस दे पाऊँ, ठीक है। मुझे नहीं पता मैं कितना सोऊंगा, क्या सोऊंगा, आप बोले तो घड़ी का टाइम दिखा देता हूँ, लेकिन मेहनत ये की है बच्चा, दिल से आपको कुछ कंटेंट देने की, एक सॉरी ना बोलने की कि आज ना हूँ, हालांकि जेन्युइन रीजन होगा तो बोलना भी पड़ेगा, लेकिन अगर कर सकते हो तो डेफिनेटली बच्चों को कुछ दे के जाओ। तो सोचना जरा कि ऐसी फीलिंग अगर एक टीचर में है जो शायद आपसे सिर्फ ये बोलता है सपोर्ट करो, और उसके लिए आप, वो खुद अपनी नींद को कुर्बान करने को तैयार है, क्योंकि उसका कमिटमेंट है कि 2 महीने में, 1 डेढ़ 2 महीने में आपको जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको रास्ता दिखाना है, और उसको 50 आउट ऑफ 50, बैंकिंग का बच्चा है तो 30 आउट ऑफ 30 लेकर के आना, किसी भी एंगल से उसके मार्क्स ना कट देना, मेंस में 100% मार्क्स लेके आना। इंग्लिश एकमात्र सब्जेक्ट ऐसा है जो स्कोरिंग है, ठीक है, स्कोरिंग है। 10 नंबर भी आपके अंग्रेजी में कटते हैं, मैं तो ये दिल से मानता हूँ, अगर आपके 185 भी आते हैं, ठीक है, एक तो नंबर गलतियों से कट सकते हैं, 195 196 आते हैं, तो एटलीस्ट मुझसे पढ़े तो इतने नंबर आने चाहिए, ठीक है। मेरे को बहुत प्राउड फील होगा अगर मैं उस नंबर को लाने में आपकी मदद कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज इसी के साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा, टीचर के एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।